नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है ध्वनि अर्थात साउंड की व्याख्या। हमारे कानों को सुनाई देने वाली आवाज़ ध्वनि कहलाती है, अर्थात जो कुछ भी हम सुनते हैं वह ध्वनि है। गायन या वादन की आवाज़ भी ध्वनि है, किसी के रोने चीखने की आवाज़ भी ध्वनि है और दो वस्तुओं के टक्कर से उत्पन्न आवाज़ भी ध्वनि है। कुछ ध्वनियों को हम सुनना पसंद करते हैं और कुछ को नहीं। इस प्रकार ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक मधुर और दूसरी कर्कश। मधुर ध्वनि वह है जो कानों को सुनने में प्रिय लगती है और उससे मन प्रसन्न होता है। कर्कश ध्वनि वह है जो हमारे कानों को अप्रिय लगती है और उसे सुनने से प्रसन्नता नहीं होती। ऐसी ध्वनि को कोलाहल या शोरगुल भी कहते हैं। संगीत का संबंध मधुर ध्वनि से है, अंग्रेजी में इसे साउंड कहते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन अथवा आंदोलन यानी वाइब्रेशन से होती है। आवाज़ उत्पन्न करने वाली किसी वस्तु पर जब हम आघात, स्ट्रोक या घर्षण करते हैं तो उसमें एक प्रकार का कंपन पैदा होता है। यही कंपन ध्वनि की उत्पत्ति का कारण है। जैसे सितार के तार पर जब हम आघात करते हैं तो आवाज़ के साथ ही तार में एक प्रकार का कंपन भी होता है और वह कंपन तार के ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही वह कुछ देर तक जारी भी रहता है, यानी वह कंपन यानी वो आंदोलन ऊपर नीचे कुछ देर तक होता रहता है। तार के इसी कंपन को आंदोलन कहते हैं। इस प्रकार के आंदोलन एक दूसरे के बाद बराबर होते रहते हैं और कुछ देर तक जारी रहने के बाद बंद हो जाते हैं। मतलब हम तार को जब छेड़ते हैं, उदाहरण के लिए सितार के तार को, तो ऊपर नीचे कंपन होता है, वह कंपन कुछ देर तक रहता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। और जब तक कंपन रहता है तब तक ध्वनि आती है, यानी आवाज़ आती है, और जैसे ही कंपन बंद हो जाता है तो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो आंदोलन के बंद होने के साथ ही तार की ध्वनि भी बंद हो जाती है। इस प्रकार की ध्वनियों को मापने का प्रयत्न भी किया गया है और उनके मापने का मापदंड सेकंड रखा गया है। किसी भी ध्वनि के एक सेकंड में जितने भी आंदोलन होते हैं उन्हें हम ध्वनि की आंदोलन संख्या कहते हैं। तो एक सेकंड में आंदोलनों की संख्या जितनी कम होगी ध्वनि उतनी ही नीची होगी, और जितनी अधिक आंदोलन होगी, जितनी अधिक आंदोलन संख्या होगी, ध्वनि भी उतनी ही ऊंची होगी। एक सेकंड में 240 आंदोलन संख्या, यानी यदि हम तार को छेड़ते हैं और एक सेकंड में 240 बार वह आंदोलित होता है, ऊपर नीचे जाता है, तो वह मध्य सप्तक के षडज यानी सा के रूप में मान्य की जाती है। यानी 240 आंदोलन संख्या वाली ध्वनि जो होती है वह मध्य सप्तक के सा की होती है। इसी प्रकार 270 आंदोलन संख्या ऋषभ यानी रे की, 360 पंचम यानी पा की और 480 आंदोलन संख्या तार सप्तक के षडज यानी तार सा के स्वर के रूप में मान्य की जाती है। हमारा यह प्रयास कैसा लगा इस पर कमेंट्स जरूर करें, सुझाव भी हमें दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इस पर लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।